ता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। आवाज ठीक तरह नहीं आया था, फिर बोलो, चीखना नहीं, श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व के प्रकरण में जो संबर द्वार चल रहा उसी में इस गाथा का वर्णन करने लगे थे। जीर्ण वैणे अनुरक्ता, जो जिन वचनों में अनुरक्त, अनुरक्त किसको कहते हैं? कहते बस इसको तो और कुछ दिखाई नहीं देता, एक ही चीज दिखाई देती है। कौन दिखाई देता है? जिसमें उसका मन लगा होता। कहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं। पढ़ने वाले को पढ़ाई, भक्ति करने वालों को भक्ति। जब जिसकी ना आज के युग में जिस समय नई नई इंगेजमेंट होती है, फिर टेलीफोन सबसे ज़्यादा किसको होते हैं? किसको होते हैं? एक भाई कहने लगा छोटे भाई की हुई, कहते इतना लंबा सारा फोन का बिल आ गया। तो मोबाइल नहीं था उस समय, वहाँ टेलीफोन का बिल। कहते कैसे आया है? कहते थोड़ी देर से बात की थी। और वो थोड़ी देर कितनी होती है वाला? जैसे कहते ना स्वर्गों में हजारों साल भी कैसे लगते हैं, एक मुहूर्त के समान। मतलब जहां जिसका मन लगा होता है, क्या कहते हैं, जो उसमें अनुरक्त है, वह सब कुछ भूल गया, वह ही अपने आप को केंद्रित कर दिया। तो जो आत्मार्थी जीव है, आत्मार्थी जीव, उसका ध्यान कहाँ लगा है? जिन वचनों में। सम्यक दृष्टि के 3 लक्षण बताए। पहला, कहते जैसे नौजवान राग रंग में कितना ध्यान लगा होता है, फिर पास में कौन खड़ा है कोई पता? जैसे टीवी वगैरह देखते हैं ना, मन के अनुसार सीरियल चल रहा हो, फिर कहीं जाते क्या उस समय जो समस्या होती है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं टिकता, और वहाँ इतना टिका हुआ है, फिर आसपास का पता भी नहीं चलता। लेकिन वो टिकाना, वह आरध्यान है, वह संसार का कारण है, कर्म बंध का कारण है, अपने को धर्म से दूर ले जाने वाला है।
जिसके अंदर परमात्मा को भूल गए, गुरुओं को भूल गए, धर्म को भूल गए, सब कुछ। कितना मन लगा होता है। कहते जैसा उसका वहां मन लगा है ना, ऐसा भगवान की वाणी के अंदर मन लगना चाहिए। कहां पर मन? ऐसा मन भगवान की वाणी में। जैसे तुलसीदास की घरवाली ने क्या कहा था, जितना चित्त हराम में उतना हर में होए, चला जाए वैकुंठ में पल्ला पकड़े ना कोई। तो जिन वाणी के प्रति, शास्त्र वाणी के प्रति कैसी अनुरक्ति होनी चाहिए, जैसे उसकी राग रंग में। दूसरी बात, किसी को 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, भूखा प्यासा बैठा है, हर समय ध्यान उसका कहाँ होता है? खाने में होता है। जो थोड़ी देर भी भूखा नहीं रह सकता, तड़फ जाता है। 3 दिन के बाद खीर खंड का भोजन उसके सामने रखा जाए तो उसको कहा जाए, भाई तेरा वो दोस्त आया, उससे बात कर ले। कहते बाद में करेंगे। वो भोजन कितने ध्यान से करता है, कितनी रुचि से करता है। कहते जैसे वो उस भोजन को बड़े ध्यान से, रुचि से कर रहा है, ऐसे शास्त्र वाणी सुनने में रुचि होनी चाहिए। देखो भला, शास्त्र सुनते नींद तो नहीं आती, शास्त्र सुनते उबासियां तो नहीं आती, शास्त्र सुनते समय क्या दशा होती है, जो व्यक्ति की श्रद्धा को, समझ को प्रकट करती। जिसको ये भी पता नहीं लगता मेरे पास कौन बैठा है, बस एक ध्यान भगवान का प्रवचन सुनने को मिल रहा, उसी में ध्यान लगा हुआ। तीसरी बात, जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति पढ़ना चाहता है, बड़ी उत्कंठा है, लेकिन पढ़ने के साधन नहीं, उसमें घर की गरीबी भी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन पढ़ने का मन बहुत। कभी पढ़ना चाहता है, पढ़ाने वाले नहीं, पढ़ने के साधन नहीं, पढ़ने के लिए समय नहीं। लेकिन जब उसको पढ़ने का मौका मिलता है, सोचता है आज का दिन क्या हो गया, आज का दिन सफल हो गया। ऐसा नहीं होता है। जैसे जिस दिन स्कूल में कोई मास्टर, अध्यापक, अध्यापिका ना आए तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होते हैं? क्यों होते हैं? आज छुट्टी हो गई, आज तो मजे, अब किसी की डांट नहीं पड़ेगी, अब किसी का कोई नहीं होगा, कितने खुश होते हैं। कहा इसका मतलब क्या है? उसका पढ़ाई के अंदर मन, अध्यापक के नहीं आने की खुशी हो रही है तो इसका मतलब उसका पढ़ने में मन नहीं है। और अध्यापक के नहीं आने का जिसके मन में गम है, अरे आज का दिन ऐसे चला गया, चलो नहीं आए, जो पहले पढ़ा है उसको मैं क्या करूं, उसका रिवीजन कर लूं। तो जे लक्षण किसको प्रकट करते हैं? इसको पढ़ाई की समझ है, कदर है। और जो खुश हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ, 2-4 दिन और छुट्टियां हो जाए। तो कहा जैसे पढ़ना चाहता, बड़ी उत्कंठा है, कहते पढ़ाई का अपना गौरव है। भगवान ने कहा महानिर्जरा का कारण स्वाध्याय। और जो दिमाग में बात बैठी हुई है, जब शास्त्र सुनने का मौका मिलता है, शास्त्र सुनता है, जैसे वो बच्चा, वो व्यक्ति पढ़ने के साधन मिलने पर प्रसन्न होता है, उससे भी ज़्यादा भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, तब क्या होता है? उसको खुशी होती है, आज का दिन मेरा सफल गया। भगवान तो हमारी नजरों में नहीं, लेकिन उनके पावन प्रवचन, उनके पावन बोल हमारे कानों में पड़े, हमारी आत्मा के अंदर आए, इन जो हमारे को मार्ग दिखाने वाले हैं। कौन सा मार्ग? लुधियानी जा रायकोट का नहीं, मोक्ष का। कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं? इस संसार की दलदल से निकलने का मार्ग दिखाने वाले हैं, वो भगवान के वचन।
तो बात चली थी जिन वैने अनुरक्ता, जिन वचनों में अनुरक्त है, कैसे भला, जैसे जो 3 बोल आपको बताए ऐसा आना चाहिए। क्योंकि हमारे करें क्या आता ही नहीं है भाव, जे भाव आता नहीं है। कहते ऐसे थोड़ा होगा। जैसे आजकल तो बुरश होते हैं ना, पुराने ज़माने में क्या होते, किक्कर की दांत, किक्कर की दातन, या किसी और की, और तो वो क्या होती, सख्त होती थी। अब वो सख्त को करे तो दांत मांस छिल्ला जाएगा, और उसको नरम करते, कैसे नरम करते थे, 2 ही साधन थे। या तो पत्थर लेकर के पत्थर के ऊपर रखे उसको क्या करते थे, कूटते थे, जहाँ दांतों में लेकर के उसको चबाते थे। चबाने से वो क्या हो जाती थी, नरम पड़ जाती। जब नरम पड़ जाती तो फिर क्या करते, अपने दांत साफ करते। ऐसे यदि मन नहीं लगता है तो कैसे लगेगा। तपस्या करो, तपस्याएं व्रत बेले तेले आदि भी हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी तपस्या जो है आइंबिल तपस्या है। आइंबिल तपस्या जो है विद्या के विघ्नों को दूर करती है। विघ्नों का त्याग, ज्ञानियों की सेवा, जो शास्त्रों को जानने वाले हैं उनकी सेवा करना, उनके सानिध्य में रहना, सेवा के भाव, श्रद्धा के भाव, और ये तपस्या नियम व्रत करते रहना। इससे क्या है, जो अंतराय के रूप में हमारे कर्म खड़े हैं वो कर्म टिल्ले पड़ते हैं। जैसे उस दातन को तो कूटना पड़ता है, चाहे दांतों से कूटो चाहे पत्थर से कूटो, और उन कर्मों को कूटने का साधन कौन सा है, बीगों का त्याग, आइंबिल तपस्या, वो सेवा, वो उनका ज्ञानियों का आदर मान सत्कार, ये सारे इन गुणों को पैदा करेगा। कहते हैं यदि जो ऐसे लक्षण आ गए हैं तो फिर क्या समझना, इस लगता है संसार इसका हल्का हल्का हो गया। जे भाव सारा जीवन बने रहे तो समझना अब वो ज्यादा संसार में भटकने वाला नहीं है, जल्दी संसार को तरेगा, सारे क्लेशों को खत्म कर जाए। तो जिन वैने अनुरक्ता, जिन वचनों में जो अनुरक्त है, हम अपनी आत्मा को पूछे कहाँ अनुरक्ति है, कहाँ पर श्रद्धा भाव है, संसार में है, जहाँ आत्मा के अंदर भगवान की वाणी की ओर। तो जो जिन वचनों में अनुरक्त है, जिनको जो समझ आ गई है जब भी आत्मा का कल्याण होगा तो कैसे होगा, जब भी आत्मा का कल्याण होगा कोई दूसरा उठा के उसको मोक्ष में नहीं ले जाएगा। अपने कर्म अपने आप को तोड़ने होंगे, अपनी आत्मा को निर्मल स्वयं बनाना होगा। लेकिन निर्मल बनाने में, जैसे पुराने जमाने में युद्ध होते थे ना, लड़ाइयाँ, तो उन योद्धाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए बैंड बाजे बजाए जाते थे, उनको वैसी कविताएं सुनाई जाती थी, वैसे भजन जो वीर गाथा के हैं वो सुनाए जाते हैं, ताकि उनका उत्साह क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसे आत्मार्थी का उत्साह बढ़े, इसके लिए कौन सी वीर गाथाएं जो हमारी तपस्वियों की है, साधु साध्वियों की है, तीर्थंकर भगवंतों की, कैसे उन्होंने इतना कुछ पुण्य के कारण से मिला हुआ था, सब कुछ छोड़ करके क्या हो गए, चक्रवर्ती पने को छोड़ के चले गए, बलदेव पने को छोड़ करके बड़े बड़े राजे महारानियां सेठ सेठानियां सब को छोड़ करके ऐसे चले गए। जैसे हम जहाँ पर मेहमान बन के आए हैं और जिस समय टाइम आ जाता है ना, घर की याद आ जाती है, तो सब को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे पीछे ताला लगाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी के भंडार पड़े, कोई बाली वारस नहीं है, तो राजा कहते चलो इसको अब राज खाने खिलाने में गिर दो। अब वो सोचते जो हमारा जहाँ पर कुछ भी नहीं। कहा जी भाव कब आएंगे, जब हम इस आगम वाणी को बार बार सुनेंगे, जो हमारे समझ में आ जाएगी। भाई बाकी तो सब झूठ है, बाकी सब क्या है, झूठ है। झूठ का मतलब क्या, नश्वर है। झूठ का मतलब जैसे झूठा व्यक्ति एक बात पर नहीं टिकता, ऐसे जो संसार के जितने भी संबंध हैं सारे के सारे एक दिन
नष्ट होने वाले हैं, और आत्मा को शाश्वत की ओर ले जाने वाला कौन है? जो जिन वचन है, भगवान के वचन है, इनमें जो अनुरक्त है। फिर क्या होता है? जीर्ण वैणं जे करेंती भावेण, जीर्ण वैणं जे करेंती भावेण, जीर्ण वैणं, इन जिन वचनों को जे जो करेंती करते हैं, कैसे? भावेण, भाव से। भाव किसका? जैसे शब्द किसका विषय है? जवान का। शब्द किसका विषय है? जवान का। कोई काम करना है तो वहां पर हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, ऐसे भावना विषय है, वो मन का है। भाव जो विषय है वो मन का है। कहते हैं एक व्यक्ति हाथों से काम करता है लेकिन मन से काम नहीं करता। एक व्यक्ति जबान से काम करता है, ना हाथों से करता है ना मन से करता है। एक हाथ और जबान से काम करता है, मन से नहीं। एक व्यक्ति मन से काम करता है तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी है भला? सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? जो मन से किया जाता है। आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर जी भगवान पार्श्वनाथ जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान आपके दर्शन तो कई बार किए होंगे, आप जैसे तीर्थंकर भगवंतों के भी अनंतावार दर्शन किए होंगे, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह बिना मन के थे। कैसे थे? हम लोगों ने, आप लोगों ने तीर्थंकर भगवान के दर्शन ना किए हो, जो असंभव है। एक बार नहीं, अनंतावार किए होंगे। गौशाला तो पास भी रहा था, कितना रहा था, जमाली भी पास रहा था, और कितने लोगों ने भगवान महावीर स्वामी उनकी आंखों से निकले थे, लेकिन क्या बना? क्योंकि उन दर्शनों के पीछे मन नहीं था, उन दर्शनों के पीछे भाव नहीं थे, मन नहीं थे। कहा जहां मन है, आप मन से अभी भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करके मत्था टेके, आपको वैसा ही लाभ मिलेगा जितना सामने वंदना करने का लाभ मिलेगा। भगवान सुमिंदर स्वामी जी 20 बेहर मान है, जो जो पवित्र आत्माएं हो गई हैं, आप लोग उनका ध्यान करके हम वंदना करते हैं तो हमारे को लाभ वही हो जाएगा। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के बेटे तो बहुत थे, लेकिन 2 बेटे। तो एक बहुत बढ़िया घोड़ा आया, वो कहता मेरे को दो, दूसरा कहता मेरे को दो। अब किसको दे? और जिस कहते भाई उसको मिलेगा। किसको? जो भगवान अरिष्टनेमी जी महाराज को ना सुबह सुबह वंदना करेगा, उनको क्या करेगा? वंदना करेगा। अब क्या था, एक तो सुबह ही भाग लिया, कहां पर? भगवान को वंदना करने के लिए। और एक ने 4 पाई से उठा और वहीं से भगवान मथ एण वंदामि, श्वेतांबरों क्या क्या बोलते हैं? मथ एण वंदामि। दिगंबर परंपरा में क्या बोलते हैं? नमोस्तु, नमोत्थु, नमोत्थु, नमोस्तु, नमस्कार। हे भगवान मेरा नमस्कार। नमस्कार करके वासुदेव श्री कृष्ण जी के पास आ गया। कहते हैं आपने क्या कहा था? जो सबसे पहले भगवान को वंदना करेगा। कहते मैंने कर ली। कहते तू गया तो नहीं? कहते ये थोड़ा आपने कहा था वहां जाके करनी। आपने कहा था जो सबसे पहले वंदना करेगा, मैंने यहीं से वंदना कर ली, मेरी वंदना हो गई। अब घोड़ा किसको मिलना चाहिए? और दूसरा भागा भागा गया और भागा भागा आया, हाँफ रहा था। कहते मैं वंदना कर आया। कहते तेरे से पहले इसने कर ली। कहते ये तो घर में बैठा हुआ है, ये तो गया नहीं। कहते ये तो नहीं कहा था जाके वंदना करना? क्या कहा था? वंदना करना। इसने पहले कर ली, बेचारा देखता रहा। तो कहा बिना मन के हमने बड़े बड़े गुरुओं के, गुरनियों के, बड़े बड़े आचार्यों के, उपाध्यायों के, प्रवर्तनों के, प्रवर्तकों के, प्रवर्तनियों के, कितनी बड़ी बड़ी साधियों के
दर्शन किए होंगे, लेकिन वह दर्शन हुए थे, किए नहीं थे। दर्शन हुए थे, किए नहीं थे। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। जहां हुए थे वहां पर मन जुड़ा हो जो नहीं है, लेकिन जहां किए थे वहां पर मन जुड़ा है। तो आचार्य श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी ने कहा, भाव से शून्य क्रियाएं फल नहीं देती। भाव से शून्य क्रियाएं न प्रतिफलंती, वो फलती नहीं है। यदि मानो फलती है तो केवल तुच्छ मात्र। तो जिन वर्णं जे करंती भावेणं, जिन वचनों का आराधन जो भाव से करते हैं, मन से करते हैं, क्या होता है? अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। इसका क्या अर्थ है? इसका कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।